अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच ऑलवेज अ सर। आज प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर आज बात करेंगे ज़रा अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, खासतौर पे। वैसे तो खैर आपके यहाँ अफगान जो मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक जो है वो भी की है अफगानिस्तान में। उसको लेकर बहुत बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जी अब ये टेंशन जो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये मतलब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है फिलहाल तो, लेकिन ये चीज जो है वो पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ सकती है, इसलिए कि वो मेरे ख्याल है भारत की तरह जो है वो सिविलाइज तरीके से तो जंग को या लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का अपना एक मूड है, आप जानते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये हमें कुछ टफ टाइम देखने को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान कोई मैच है आर्मी वाइज। आपके आदमी ज्यादा प्रोफेशनल है। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मगर पॉइंट ये है ना, देखिए, ये जो वॉर अटैक हुआ इसने तो कई चीजों को डिस्प्रूव कर दिया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सीखने को तैयार नहीं है तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर अल्लाह ही मालिक है, उनका कोई किया ही नहीं जा सकता। आप अभी कुछ दिन पहले गए थे आपके आईएसआई के एजेंट साहब, वो क्या नाम है जो चीफ थे, फैज हमीद। मुझे याद है उधर तख्ता पलट हुआ, इधर फैज हमीद पहुंच गए थे अफगानिस्तान और कॉफी पीते हुए उन्होंने फोटो रिलीज करवा दी थी। क्या हुआ उस कॉफी का? देखिए, और ये दो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन बेचते हैं कि मुसलमान एक कौम है, क्या हो गया मुसलमान कौम का? लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, आज भी मैं देख रही थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी टीवी पे, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं, TTP को वो नहीं रोक रहे हैं और TTP को टेरर ग्रुप बताया जा रहा है, और उनका कहना है जी आप नहीं रोकेंगे तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई बड़ा पागलपन का बात है ये। भाई टीटीपी में टी क्या है और टी क्या है? तहरीक तालिबान। तो ये अफगानी कहां से हो गए? तालिबान क्या अरे भाई, बेसिक कौन रिलीजन मानता है ये सब टेरिटरी? तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबान किस चीज के तालिब है? तालिबान मदरसों में वो जो तालीम सीख रहे उसी के तालिब है ना ये तो वो तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान अलग अलग कैसे हो जाएगा? अगर वो एक उम्मा है तो फिर वो उम्मा तो वहां की गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट यहाँ बनना ही चाहिए। अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है तो आपका भी गवर्नमेंट बननी चाहिए। सर तो उम्मा तो लड़ती है साथ में, आपसे किसने कह दिया कि उम्मा साथ नहीं लड़ती है? ईरान इराक वॉर क्या थी? अरे वो अगर वो लड़ती है तो टू नेशन थ्योरी को तो अलग करें, रिजेक्ट करें, गलती तो पहले ठीक करें। आइंस्टाइन ने कहा था ना कि मूर्ख लोग वो होते हैं जो एक ही चीज कर करके ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा रिजल्ट आए। जो सर मैंने समझदार तो होते सुना आप लोग कान भर रहे हैं। सर मैंने तो सुना आप लोग कान भर रहे हैं उनके मिनिस्टर के। सुबह से आप लोग उनके कान में बोल रहे हैं कि अटैक कर दो। सबसे पहले कान हम उनके भरने शुरू किए थे जब गांधारी जी वहां से आई थी। हमारी हिस्ट्री की किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है, तब से हम कान भर रहे हैं। भाई उनका कान हमारा कान एक है। देखिए ऐसा है आरजू जी कि तालिबान और अफगानिस्तान को आप अंतर अलग कर सकते हैं, वहां के लोगों को अलग नहीं कर सकते। हम वहां पे जाकर के उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं, लाइब्रेरियां बना रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ा रहे हैं। अब वहां के हमारी यूनिवर्सिटी भी खुलने के प्लान हो अरे रही वो है। तो पढ़ते ही नहीं। वो तो जो उनकी फीमेल्स हैं वो भी नहीं पढ़। इंडिया में बहुत से अफगानी बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो यहाँ आके पढ़ते। मैं जानता हूँ पुणे में, गोवा में, चंडीगढ़ में बहुत से अफगानी बच्चे रहते हैं जो फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है आरजू जी कि अफगानिस्तान के साथ हमारे रास्ते संबंध सांस्कृतिक है, वो रहेंगे। वहाँ के लोगों की हम मदद करते रहेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब। और हम ये सब करने के बाद ये नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, हम ये कहते हैं भाई अपनी मान्यताओं के साथ रहो। हम कोई क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट नहीं है कि हमने अगर हॉस्पिटल खोल दिया तो हम लोगों को कहें कि जी अपना धर्म छोड़ दो। हम ये भी नहीं करते। हमने जितने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, वहां की पार्लियामेंट, फकर भाई बताएंगे आपको, वो अटल बिल्डिंग है, वो इंडिया ने बनाई हुई है। सो पॉइंट क्या है कि हम, और ये भी होगा कि हमारे साथ रहने पे हम शायद उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाल पाए कि जो महिलाओं की स्थिति है उसको वो ठीक करे। बट तालिबान हो या कोई भी हो, अफगानिस्तान इज आवर इंटीग्रल पार्ट और वो रहेंगे। हमारे लोग, हम लोग एक ही लोग, तो बहुत अंतर नहीं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो यहाँ पे बात की जा रही है, यकीनन फखर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच फखर।
कि आपने ज्वाइन किया है, और सुबह से खबर को भी मैं देख रही थी कि वो इंडियन टीवी पे जो है धड़ाधड़ जो है ना, पता नहीं कहाँ भाषण देते घूम रहे हैं। तो मैं ये जरूर पूछूंगी अगर आपसे कि कहा ये जा रहा है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो टाइमिंग्स इस वक्त अफगान मिनिस्टर के हैं जो कि भारत गए हैं विजिट के लिए, और उसके साथ ही पाकिस्तान की स्ट्राइक, तो ये दो अफगानिस्तान में, तो इन दोनों चीजों को आपको लगता है कि कोई आपस में कोई इनके कोई कनेक्शंस हैं? जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जहाँ तक बात है टाइमिंग की, तो बिल्कुल बड़ी अहमियत है इस चीज़ की कि आमिर खान मुत्तकी साहब की 2 दिन पहले एक जो मास्को समिट था वहाँ पर बात होती है, वहाँ पे थे पाकिस्तान से सादिक खान साहब थे, ईरान के फॉरेन ऑफिस के लोग थे, एंड चाइना के थे, एंड रशिया के थे। वहाँ पे भी इस बात पे बड़ी लेदे हुई है। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर बता रहा हूँ कि वहाँ पे आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ बड़ी मतलब बातें हुई, और इन चारों कंट्रीज ने मिलकर ये बोला कि भाई आप यहाँ से इन चीज़ों को रोकें जो अफगानिस्तान से हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में चने रशिया ने भी बोल दिया, चाइना ने भी बोल दिया, ईरान ने भी बोल दिया, तो क्या वो सारी चीज़ें मतलब कोई बटन है कि वो दबाएगा आमिर खान मुत्तकी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और सब कुछ सही हो जाएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मौला याकूब दबाएगा और वो सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। मैं अभी क्योंकि इंडिया में मौजूद हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, कुछ मिक्स हिंदी उर्दू में और कुछ पश्तो में उन्होंने बातें की आमिर खान मुत्तकी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान क्या है, तो कहते जाके वेस्ट से पूछ लो। अगर आपने पता करना है तो जाके सोवियत यूनियन से पूछ लो। अगर आपने पता करना है तो अमेरिका और नेटो फोर्सेस से पूछ लो। और ये बात उनकी बिल्कुल बजा है और बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक बात है इस चीज की कि ये रात को काबुल में हुआ, काबुल के अलावा मुझे एक अभी मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त है काबुल से, उन्होंने मुझे कुछ चीजें भेजी हैं कि नंगरहार के अंदर भी कुछ स्ट्राइक्स हुई और 10 शॉप्स थी वहां पर कुछ कपड़ों की, और कुछ ये जो आपके जो चिकन वगैरह जिसमें बिकता है, तो ये मीट शॉप थी, तो वो शॉप्स थी, उनको भी निशाना बनाया गया। तो वो भी एक स्ट्राइक हुआ है, और वो भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। 2 लोग, आमिर खान मुत्तकी साहब और इसके साथ साथ जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई अगर आपका ये ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने ये कहा कि हर चीज बातचीत और टेबल पे हल होती है, जंगों से, मसाइल से, हमलों से ये चीजें हल नहीं होंगी। ये आमिर खान मुत्तकी साहब ने न्यू दिल्ली में बैठकर ये बात की वहां मीडिया टॉक में। तो मैं खुद इस चीज के फेवर में हूं। लेकिन इस वक्त क्या चीज चल रही है? इस वक्त हमारे डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ ने जो आज 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पेशावर में आज गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। मैंने गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर वाज डीजी आईएसपीआर दैट टाइम, जब अटैक हुआ था एपीएस के ऊपर 2014 में, गालिबन वो थे या उनसे पहले अतर अब्बास साहब थे। तो शायद उस वक्त हमने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से वहां पे हुई थी, और आज हुई है ऑलमोस्ट कोई 10-11 साल के बाद, जो मुझे याद पड़ रहा है। रावलपिंडी में ही होती है, जीत उनका जो अपना मतलब घर है, वहां पर ये लोग करते हैं। और ये भी साथ देखें कि यहाँ से सारे जर्नलिस्टों को, यानी मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा जो ARY के साथ काम करते हैं और कराची से मॉर्निंग शो करते हैं, वो भी पेशावर में मौजूद है। अब भाई ARY का वहां पे ब्यूरो ऑफिस है, सब चैनल्स के वहां पे ब्यूरो ऑफिस है पेशावर सिटी के। क्यों भाई, यहां से क्यों बंदे आप लेके जाएंगे? सब वहां पे मेल फीमेल जर्नलिस्ट सब पेशावर के अंदर मौजूद है। आप उनके साथ बात करें ना, वो भी तो उन्हीं चैनल्स को रिप्रेजेंट करे। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद से सबको मेरे ख्याल में जहाज में लेके गए होंगे या बाय रोड लेके गए होंगे, जो भी है, लेकिन यहां से लेके जाया गया उनको। वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जी, उनसे जब क्वेश्चन हुआ कि जी आपने काबुल के अंदर अटैक किया, तो कहते जहां पे वो होंगे हम करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने किया या नहीं किया, या किया हुआ है क्या नहीं हुआ। बातें सारी ये है कि इस वक्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो ये लोग चाहते हैं कि भाई अगर अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान आपकी मर्जी से चले, कोई भी मुल्क किसी की मर्जी से नहीं चल सकता। अगर वो अफगानिस्तान अमेरिका की मर्जी से नहीं चल सका, 21 साल अमेरिका रहा, तो पाकिस्तान कौन है कि जो उनकी मर्जी से चलेगा, या हिंदुस्तान की मर्जी से चलेगा, या ईरान की मर्जी से, या चाइना या रशिया की मर्जी से चलेगा? नहीं जी जी। जाहिर है कि वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो मर्जी से नहीं चलेगा और कोई चलता भी नहीं है।
जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो, जैसे पाकिस्तान के साथ है कि जी हमें उनसे पैसा चाहिए या कोई और तरह की मदद चाहिए, उसके बगैर तो नहीं। लेकिन अभी मैं यही सोच रही थी कि क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आएंगे हमें बचाने के लिए, क्योंकि हमने जो पीस एग्रीमेंट उनके साथ किया है, वो डिफेंस एग्रीमेंट सॉरी, वो तो यही है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो दूसरे पे भी समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर अभिषेक आपकी तरफ आऊंगी, आपसे एक सवाल करूंगी और फिर फकर अगर आपसे कुछ पूछना चाहे। सर मैंने सुना आप बहुत बाहर बहुत रहे हैं, मतलब आप भारत के दूसरे अलावा दूसरी कंट्रीज में बहुत रहे, तो सर जरा पता तो करें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रो तो नहीं रहे कि आज उनको पीस प्राइज नहीं मिला है, और हमने तो रिकमेंड भी किया था। और जहां तक मुझे पता है, मेरी फकर से बात हुई थी तो मैंने सुना था कि वो अपने बेड के नीचे से निकल नहीं रहे, कमरा भी लॉक कर लिया और कहा कि पाकिस्तानी जो मेरा नमक खा के गए ना, 2-2 3 दिन बाद लंच करके गए, इनको तो घुसने मत देना। क्या सर आपने सुनी कोई ऐसी खबर? नहीं, मैंने सुना है कि किसी और के बेड के नीचे है, वो अपने वाले में नहीं गए, लोग वहां से उनको ढूंढने गए। तो अब वो बेड किसका ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ओबामा साहब के बेड के नीचे छुप गए वो, क्योंकि उनको पीस प्राइज मिला हुआ था। वो बेसिकली उनकी जलन हदस यही है। अब यार ओबामा साहब को क्यों मिला नोबेल पीस प्राइज, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज भैया वो इलेक्शन जीते थे खाली, और वो भी हाफ व्हाइट मैन है भाई, हाफ ब्लैक मैन है वो। तो वो नहीं जाने। बट मैं यही सोच रहा था कि अब अगर रिटेलिएट करता है क्या नाम है अफगानिस्तान, तो वो सऊदी अरेबिया अफगानिस्तान के ऊपर वॉर करना चाहिए। देखिए मैंने फिर कहा था कि वो सब होने वाला नहीं है। सऊदीज आर नॉट गोइंग टू बर्न देयर हैंड, दे आर वेरी, वो अरब होने पे प्राउड करते हैं, दे आर प्राउड अरब्स। अच्छा देखिए ऐसी बात है कि कर्मा जो है ना, लॉ ऑफ कर्मा, जब कभी आपको कोई दुख देना तो बैठ जाइए अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और समय को बोलने दीजिए। ये हम जब इनको कहते थे कि दाऊद तुम्हारे यहाँ है, जब हम कहते थे कि छोटा शकील तुम्हारे यहाँ है, वो हाफिज सईद को छुपा के बोले कौन कहाँ, अरे कब, नाम कहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हम कहते थे अपनी धरती हमारे अगेंस्ट में, हमारे यहाँ होता ही नहीं है भाई, हमारा पीसफुल होता है, हमारा कोई ये ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रही। आज इन वर्बेटिम वही चार्ज लगा रहे हैं कि तालिबान जो है वो अपनी अफगानिस्तान अपनी जमीन दे रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है इन मूर्खों से कि तालिबान कोई हुदूद जानता है, वो किस चीज का तालिब है, और जो वो तालिब कर, जो वो उससे इल्म ले रहा है, उस इल्म में तो उसका काम ही है कि बाउंड्रियों को मिटा देना। तो तुम तालिबान भी बनाओगे और उसके बाद ये भी वो करोगे कि वो नेशन स्टेट। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसने पाकिस्तान का जी बेड़ा गर्क कर, वो समझ ही नहीं पाते बेसिक। या तो ट्रांजैक्शन समझना नहीं चाहते, या वो ट्रांजैक्शन को जानबूझ के कन्वोल्टेड रखते हैं कि वो सॉल्यूशन की तरफ। आप तालिबान बना रहे हो अफगानिस्तान में, उसका बेसिस ऑफ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो वो जब वो पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा, वो उसको वो उससे पूछिए तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या तुम्हारी रिलीजियस बुक? कहेगा रिलीजियस बुक, जूते पे आ कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है वो कोई बाउंड्री नहीं मानती। तो टीटीपी टीटीए में क्या अंतर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और ये सारे टीटीए के लोग आप ही क्या ट्रेन होके गए भाई? इनका तो जो मेन शुरा है वो तो कोयटा शुरा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉइंट मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा स्मार्टनेस की ओर जाता है तो वो यही चीजें भेजता है। आपने हर वो चीज हमसे झूठ बोली कि नहीं हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ लॉन्च पैड नहीं है, ट्रेनिंग कैंप नहीं है हमारे यहाँ दाऊद नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है। हम बोलते थे अपनी धरती को हमारे अगेंस्ट में आप यूज करवा रहे हो, ऐसे अनासिर तत्वों को अपने इकट्ठा करके। आप ये कहा भाई, आप पागल हो क्या? आज आप अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हो, वो अफगानिस्तान जिन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी, फिर कहाँ है वो जंजीर? लेकिन आपके साथ तो उनकी बड़ी करीबी दोस्ती हो रही है ना, तो ये भी तो देखें ना। और जो दूसरे आपने क्वेटा शूरा की बात की, वैसे तो इनके मेजॉरिटी लोग जो है वो दारुल कराची के पड़े हुए हैं, जहाँ के हेड जो है मुफ्ती तकी उस्मानी अभी भी है, वैसे वो जज भी रह चुके हैं। और मैं मौलाना इसरार का एक क्लिप सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मुझे कहीं सऊदी अरेबिया में इनसे मुलाकात मेरी हुई, तो कहते मैंने इनको बड़ा बेइज्जत किया कि आपको शर्म नहीं आती कि आप इस जज वाली कुर्सी पे बैठे हो जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो कहते जी क्या करूं, मुझे छोड़ते नहीं। कहते मैंने कहा कि यार मैंने भी तो रिजाइन किया ना, मैं फिर रहा हूँ, मेरे पीछे कौन सा वो आ गए। तो ये तो खैर बहुत सारे मतलब हकानियां, हमारा कोड़ा खटक मतलब नॉट फॉर अवे फ्रॉम मर्दान
हार्डली कोई आधे घंटे की ड्राइव पे है। तो वहां के इनके जो हक्कानी ग्रुप के मगर इन सब का जो सेंटर है वो भारत में है, देवबंद में। देखिए बिल्कुल, वो तो उसमें वो तो बड़े हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो तो पता नहीं 150-200 साल से वहां पर वो मौजूद है। जो दूसरा ग्रुप है वो बरेली को जो मानने वाले हैं तो वो भी हिंदुस्तान में है, और जो इसको मानते हैं तो वो भी जो देवबंद का है तो वो भी हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि जो चीजें हो रही है ना पाकिस्तान के, मैं आपको अभी जो कंसर्न है इस पर बेशक आप बात कीजिएगा। पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान ये क्लेम करता है, यानी वो कहता है कि इंडिया स्पॉन्सर टेरर, ये बाकायदा वर्ड यूज करता है। मैं इससे ये मतलब दिस माय क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं है कि ये मेरा मैं अपना कोई ओपिनियन दे रहा हूं अबाउट दैट। लेकिन मुझे ये बताए कि यही इल्जाम हम आप पे लगा रहे हैं, यही आप हम पे लगा रहे हैं, ठीक है, और जो कुछ आप हमसे कहते थे कि जी आपके यहां से ऐसे होता है, हालांकि अगर आपका कंपैरिजन हम पाकिस्तान वाले हम लोग से करें तो शायद वो 10% भी नहीं बनेगा। पाकिस्तान के सिर्फ एक साल के अंदर 274 लोग मारे गए हैं। फकर भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन पूछना मुझे फकर भाई, 10 सेकंड एक क्वेश्चन, आप उसका उत्तर दीजिएगा, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जी ये बताइए, आपने अफगानिस्तान पे जो अटैक किया है उसके पहले इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी कि उन्हीं की तरफ से आता है ये सब चीजें? क्या चीज? इन्वेस्टिगेशन करवा लिया था, कोर्ट वोर्ट से जांच वांच करवा ली थी दोनों तरफ के? आप जो पहलगाम के ऊपर जब हमने अटैक किया तो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करो। सुने, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं आपको, बिल्कुल सर जवाब देता हूं उसका। मैं कहता हूं कि जो पाकिस्तान ने अटैक किया था वो भी गलत है, और जो हिंदुस्तान ने अटैक किया था वो भी गलत है। ये मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान ने काबुल के अंदर अगर स्ट्राइक किया, जो बकौल इनके, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां जो लोकल जर्नलिस्ट कम्युनिटी रहती है, मैं उनसे मतलब वहां की ग्राउंड सिचुएशन पता कर रहा होता हूं, या अगर टीटीपी के हवाले से कोई मतलब इंटरनल खबर मुझे मिल जाए तो मैं वो लेता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे यहाँ पे कोई, मैंने आपसे ये नहीं पूछा वो गलत या सही, मैंने आपसे कहा कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। लिसन टू मी, आप ये ना कहें कि अगर वो सही था फिर ये सही है, फिर तो यही होगा ना कि पाकिस्तान कल को जो है वो क्योंकि कह रहा है कि भाई इस तरफ से हमें इसको स्पॉन्सर हिंदुस्तान कर रहा है तो जाके वो हिंदुस्तान पे भी हमला कर दे, यही होगा ना इन्वेस्टिगेशन का। क्वेश्चन नहीं था ना, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या इन्वेस्टिगेशन? मैंने आपको सिंपल जवाब दिया है, मैंने कोई जलेबी नहीं बनाई। सही गलत पे हम नहीं जाने ना, सही गलत, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? ये मैंने आपको क्या बात बताई? मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान ने किया था वो भी गलत था, जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया वो भी गलत है। मैं तो नहीं मानता ना कि हिंदुस्तान ने जो किया गलत था, मैं इतना पूछ रहा हूँ, सही गलत छोड़ के मैं ये पूछूं क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? किस चीज की इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं? जब आपने अटैक पाकिस्तान में एक हमला तो हुआ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं अभी आपको बता देता हूं सर, मैं आपको अभी बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जंग लड़ रही है ना, ये तो मैं कहता हूं कि आप किसी से भी बेशक कोई भी इसको कंफर्म करा दे, आप अफगानिस्तान हुकूमत से भी कंफर्म कराएंगे तो दोनों साइड पे हो रहते हैं। मैं तो कभी ये नहीं कहता कि जी वो इधर रहते उधर नहीं रहते, उधर रहते इधर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर जब वो आते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस की ये जिम्मेदारी है कि उनको न्यूट्रलाइज करें, ना कि जाके उनके पीछे हाँ अपने बॉर्डर को स्ट्रांग करें, एंड टेबल के ऊपर डायलॉग करें, तब ये जाके चीजें खत्म होंगी। न हिंदुस्तान वाला मामला इस पे हल हो सकता है और न पाकिस्तान वाला मामला इस पे हल हो सकता है। अमीर खान मुत्तकी ने आज फिर ये कहा हुई, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या जवाब सर? मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा ना कि अगर इन्वेस्टिगेशन करते तो ये इस तरह की चीज करते। न हिंदुस्तान ने की, न हिंदुस्तान ने की और न पाकिस्तान ने की ना। ये तो ये दोनों को क्यों मिला दे रहे हैं? क्यों नहीं करूंगा मैं? अगर आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप कर दें। हम उसके ऊपर डिबेट कर चुके ना, हम तो सर बात ये है ना, सुने मेरी बात, हुआ ये है कि अफगानिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वरना आज वो लाजमी सी बात है कि मतलब जहां तक उनका हाथ पड़ता तो वो कर देते। पाकिस्तान के पास वो ताकत थी कि वो हिंदुस्तान ने जब किया तो उन्होंने उल्टा करके उनको कहा चलो देखते हैं हम आपको, तो उन्होंने देख लिया। वो सर बात ये है, फर्क सिर्फ ये, मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन सर नहीं हुई। मैं कहा ना वो सही था ना ये सही है। मैं आपकी तरह देखें, मैं अगर पाकिस्तान गलत करता है ना तो पाकिस्तान के गलत को मैं सही नहीं साबित करूंगा कभी भी, और न करूंगा, गलत को गलत कहूंगा। आप लोग नहीं कहते, मसला सिर्फ ये।
पे नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, एक चीज मैं कह रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज मैं DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी टीवी के ऊपर, मैंने कहा चलो सुन ही लेती हूँ, क्या याद करेंगे। तो उसमें जी वो ये बोल रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं कि इनके साथ डायलॉग होना चाहिए, और वो कहते हैं नहीं हम डायलॉग नहीं करेंगे। हम उन लोगों से क्यों डायलॉग करें जो भारत से बातें करते हैं। मतलब मैंने कहा यार तो कमाल ही हो गया, मतलब चमत्कार हो गया, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है, उनका मतलब था कि ये TTP वाले जो हैं ये भारत से मिले हुए, भारत से बात करते तो इसलिए हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। मतलब ये वाला चूरन जो है ये इन्होंने नया एकदम लेटेस्ट चूरन लेकर आए, इससे पहले मैंने नहीं सुना था। मतलब आप यही लड़ते ही रहेंगे सारी जिंदगी और भारत का कहते रहेंगे कि क्योंकि वो भारत से बात करते हैं। इस बात का अभी तक हम कोई सबूत नहीं दे सके, लेकिन आज की जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही इसी किस्म की बातें की जाएगी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिस्ट होता है ना उसका कोई रिलीजन नहीं होता। अरे तो भाई ये क्या बात हुई, वो अल्लाह अकबर कह के क्यों फट रहा होता है। लेकिन दोनों तरफ से क्योंकि मुस्लिम ही है तो शायद वो ये चूरन लेकर आए। जी देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है किस चीज का है? मसला इस चीज का है कि इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इल्जाम लगाए। तीनों का मसला नहीं हल होना और कभी भी हल नहीं होगा। कभी भी ये मसला इस तरीके से हल हो ही नहीं सकता। बेशक वो इंडिया बरामूस से कोई बड़ा मिसाइल वो पाकिस्तान में मारने की कोशिश करे, रफाल से कोई बड़ा जहाज हो उनके पास F-35 वो उसको भेज दे, S-400 से बड़ा कोई डिफेंस सिस्टम हो वो लेके आ जाए, फिर भी ये मसला नहीं होगा। लेकिन फर्क मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस साल, अभी अक्टूबर चल रहा है, अगर मैं लास्ट 9 महीनों की बात करूं तो डेडलीस्ट ईयर इन लास्ट 10 इयर्स इन 1 डिकेड, डेडलीस्ट ईयर ये रह रहा है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैं तो एज ए पाकिस्तानी एज ए जर्नलिस्ट ये कहता हूं ना कि अगर अब मुद्दा जो है वो इंडिया के ऊपर मैं डाल दूं और मैं कहूं नहीं जी अब सब कुछ सही हो जाएगा, तो सर सही नहीं हो रहा। यही बात इंडिया के हवाले से कह रहा हूं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे मुद्दा डाल दे और कहे जी सब कुछ ठीक हो गया, तो सब कुछ ठीक नहीं होता। सब कुछ ठीक नहीं होता, कभी भी ये चीज नहीं होती। इसीलिए चीजों को देखने की जरूरत है, इन तीनों को देखने की जरूरत होगी। जहां तक बात है कि जी आमिर खान मुत्तकी साहब जी, भाई जो कॉमन एंगल है वो है पाकिस्तान। अफगानिस्तान कजाकिस्तान पे अटैक नहीं कर रहा, अफगानिस्तान ईरान पे अटैक नहीं कर रहा, भारत नेपाल पे अटैक नहीं कर रहा, भारत श्रीलंका पे अटैक नहीं कर रहा। ठीक है, कॉमन एंगल पाकिस्तान पे तो कर रहा है ना। क्यों? तो अब कॉमन है ना, आप पे तो ईरान भी अटैक कर रहा है, तो कहां गलती है? तीनों गलत है। नहीं सुने नहीं, एक मिनट बात सुने ना। ईरान ने किया था ये यहाँ पे, तो ये मुझे वो फिल्म याद आ रही है कि वहां कोई मंदिर का घंटा है जिसको देखो आके बजा जाता, ये वाली बात हो रही है सर। लिसन देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है ना, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने वो फेजेस देखे हैं जो शायद दुनिया के बहुत कम मुल्कों ने देखे होंगे। और मैं आपको ये मतलब ऑन कैमरा बता रहा हूं कि अगर खुदा न खास्ता, मैं नहीं करूंगा कभी इस चीज को फेवर नहीं करना, अगर उस तरीके की चीजें इंडियन साइड पे कभी आई, यकीन करें। मैं जानना चाहता हूँ क्या देखा आपने जो और लोगों ने नहीं देखा? सर मैं टेररिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो फेजेस हमने देखे ना, स्पेशली 2003 से लेके और 2013 तक, और फिर 2019-20 के बाद से लेके और अभी 2025 तक, मैं कहता हूं कि अगर इसका 5% या 10% कोई इंडिया के किसी जगह पे हो जाए, जो नहीं होना चाहिए, खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो, मैं नहीं इस चीज को वो करता, तो यकीन करें कि मैं कहता हूं कि शायद इनके लोग मतलब जहनी तौर पे पता नहीं उनके साथ क्या हो जाता। ठीक है, ये चीज है। फिर दूसरी बात, जहां तक बात है वो अफगानिस्तान की हो या पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, सिर्फ इन बातों से बात नहीं चलेगा कि यार हमारे पास तो ये है, हमारे पास भी है। आपने कहा ना कि मंदिर का घंटा नहीं है, अगर ये मंदिर का घंटा होता और बजाने की कोशिश करती तो ये मतलब डबल उनसे जाके बजा देते हैं। ये बात है। वो ईरान हो, वो अफगानिस्तान हो, वो हिंदुस्तान हो, वो कभी किसी को स्पेयर नहीं करता कि यार ये मतलब किसी ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद कह के जाके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए जा चुके, चूंकि हम करना नहीं चाहते इसलिए आप बचे हुए। सर देखिए, एक मिनट, अभी यही बात की ना आपने, 2 टुकड़े किए ना आपने, 2 टुकड़े किए। लिसन टू मी, अगर यही काम पाकिस्तान नागालैंड में करता, यही काम जो है वो पाकिस्तान में क्षमता है तो आप कर देते। क्षमता की बात ना करें, आपके अंदर क्षमता होती है आप कर देते हैं। ये जो है ना, ये वाली चीजें जो फिर इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ पाकिस्तान ने, फिर वही चल रहा है, फिर इसका मतलब है वो सच है। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो लेना, मैंने इतना सुना।
पंजाब में आपने जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, कुछ नहीं। अच्छा, कश्मीर में आप पिछले 70 साल से जोर लगा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। पाकिस्तान की समस्या ये है कि पाकिस्तान अपनी जो वजन है उससे ज्यादा खुद को आंकता है। पाकिस्तान को इसलिए ये बचा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतवर्ष में कोई नहीं चाहता कि इनको तोड़ के वो सरदर्द हम अपने ऊपर ले लें। अच्छा, तो 1971 में क्यों तोड़ा था फिर? वो हमने नहीं तोड़ा था, आपने किसने तोड़ा तोड़ा? था। हमने खाली उसमें सर्जरी का काम किया था। तोड़ तो आपने सर किया था। देखें, बात सुने ना, वो आपने लिसन, जब आपने तो देखें, इलेक्शन को नकार दिया, आप हर जगह सर जो देखें चाहेगा ना, वो हम करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब आज से 4-5 साल पहले जब वो एक शेख हसीना के साथ खड़े हुए थे तो क्या बोला था? वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर, उनका यकीन तो होगा ना मेरा, चलो ना सही, अकल पे आई एम ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, लेकिन उनका यकीन तो है ना आपको। मैं क्या करूं, मुझे आपके यहाँ के लोगों की अकल पे बड़ा रश्क आता है कभी कभी। उन्होंने क्या कहा था, वो स्टेटमेंट अभी चलाइए आप। उन्होंने कहा था जब मैं जी वॉलंटियर था तो मैंने भी जो लोग सेना में इधर जाते थे उनको पानी पहुंचाना, इनको चाय पहुंचाना, ये मैंने भी किया है। तो हमने कभी डिनाई किया कि जो हमारी सेनाएं नहीं गई थी, हमने कभी डिनाई किया मुक्ति बाहिनी हमने नहीं बनाई, हमने कभी डिनाई नहीं किया भाई। हम बार बार इसका मतलब है कि फिर यही तोड़ने जोड़ने का काम यही आप करते हैं ना, तो पाकिस्तान ने तो अभी तक नहीं तोड़ा ना, वरना कश्मीर में तो बहुत सारे मौके ऐसे आए। पाकिस्तान कैसे टूटा बांग्लादेश में? बांग्लादेश के लोग खड़े होके बोले ना, अमर देश तुम्हार देश बांग्लादेश। हम बोल रहे थे उनसे, हमने उनको तोड़ने के बाद इंडिया में मिला लिया। एक मिनट अब फकर भाई, क्या हमने उनको इंडिया में मिला लिया? हमने नहीं मिलाया उनको। हमने कहा आप अपने हिसाब से रहो, वो आपसे नहीं मिलना चाहते थे। अगर वो नहीं, देखिए बांग्लादेश में हमारी गलती तो थी। हमें तो कई हमारे सीनियर्स जो हैं, चाहे वो डॉक्टर भाई हो, चाहे हसन निसार, चाहे दूसरे, सब कहते हैं कि हम जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों के साथ सलूक किया करते थे तो हमारा रिजल्ट तो यही निकलना था। भारत जो है वो मदद करता ही है। ये सबके साथ वही कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की दिक्कत ये है कि ये ज्ञान को धिकार देना चाहते हैं। ये ऐसे ऐसे पैरेलल्स को कंपेयर करते हैं जो कंपेरेबल नहीं है। दे रियली कंपेयर मगरमच्छ विद वो क्या नाम है, सारस या उड़ने वाला पक्षी। नॉन कंपेरेबल चीजों को वो बोल देते हैं। एक आदमी वो इसलिए खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसको कैलोरी डेफिसिट करके वेट कम करना है, दूसरा आदमी इसलिए खाना नहीं खा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। कहते देखो खाना नहीं खा रहे दोनों। वो गरीब तो हमने आज बुलाया ही नहीं जिसके आप जिक्र कर रहे थे, जिसके पास पैसा। मैं देखिए फकर भाई इतना ही कह रहा हूं कि पाकिस्तान को ये समझना होगा कि वो दुनिया भर से जो पंगे ले रहे हैं, ना अफगानी पागल है, ना ही भारतीय पागल है, ना ईरानी पागल है, तो फिर एक तो कोई पागल है इन चार में, और उसमें आप कॉमन। आपने वो गाना सुना है डॉक्टर साहब, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, वो हमारे ऊपर ही बना है। तो कॉन्सेप्ट ही खराब है। अच्छा ये बताइए, आपके कितने नेबर हैं? आपका नेबर है चाइना, आपका नेबर है वो, चाइना भी बेसिकली हमारी वजह से बना। अफगानिस्तान आपका नेबर है, आपका नेबर जो है वो इंडिया है, आपका नेबर ईरान है, ये आपके मेन नेबर है। जी आप म्यूट है फकर भाई आप म्यूट है। मैंने कहा आपकी वजह से क्यों हमारा वो नेबर बना, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? जो पीओके मेरा वाला है वो आपने उनको दिया हुआ है, वरना आपका ले क्यों नहीं लेते? इतने 78 सालों से ले क्यों नहीं लेते? वैसी बातें कर रहे होते हैं। चूंकि हमारी वो जो कह लीजिए फितरत नहीं है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं। अच्छा, हमारी वो अगर हमको लेना, हमने बांग्लादेश क्यों नहीं लिया? इतने अच्छे आप लोग। उस समय तो हमारे पैरों की जूती के नीचे हम कहते हैं आ जाओ मिल जाओ हमारे अंदर, कुछ नहीं कह पाते बंगाली। हमने कहा नहीं भैया अपना देश बनाओ, खुश रहो। तो बांग्लादेश इंडिया के साथ तो नहीं मिल रहा था ना, कि मिल रहा था? अब भाई देखिए मिलाने के लिए क्या चाहिए? अगर मिल जाता तो अभी आप लोग तमाशा भी देख रहे होते ना। क्या प्यार से बलूचिस्तान आपके साथ मिला हुआ है? बूट से रगड़ रहे हो ना आप, बूटों से रगड़ के आपने बलूचिस्तान को जोड़ा हुआ है ना। हम भी चाहते तो बूट से जोड़ देते, लेकिन यह हमारी फितरत नहीं है, क्योंकि आप जिस थ्योरी में विश्वास करते हो उसमें फोर्स एक लेजिटिमेट तरीका है, हमारी थ्योरी में फोर्स लेजिटिमेट तरीका नहीं। फिर खालिस्तानियों को क्यों क्रश कर दिया था? फिर छोड़ देते उनको अगर आपके उसमें नहीं था तो। किसको क्रश कर दिया? खालिस्तानियों को, क्योंकि वो भी तो आपके मुल्क को तोड़ रहे थे ना। हमने खालिस्तानियों को क्रश किया जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है। हमने पाकिस्तान का टूटना स्वीकार किया था भाई। हम नहीं, आप कहते हैं ना जैसे खैबर पख्तूनख्वा को हम नहीं कहते वो भारतवर्ष है। नहीं आपके नहीं सर, आपने कहा ना कि बलोचों को पाकिस्तानी बूट के जरिए देकर और ये वो कर रहे हैं बाय फोर्स, तो इसी तरीके से तो फिर खालिस्तानियों का भी यही तकरीबन फार्मूला यूज हुआ है ना, कि नहीं हुआ? और
पंजाब का कंपेयर करना एक तरीके से, कुछ भी कहे आप, देखिए नो 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 सर, ये नहीं, ये कोई बात ही नहीं है कंपेयर करेंगे सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो आपका हिस्सा, ये पाकिस्तान का हिस्सा है सर, ये तो जवाब ही नहीं है इसका। आपका तो कोई हिस्सा नहीं है भाई, पाकिस्तान अब तक आप बना नहीं पाए। पाकिस्तानी वो है जो अरबी बोलता है। सर 78 साल हो गए ना, 78 साल हो गए, मेरी बात सुने ना। कहाँ 78 साल? 71 से जोड़िए ना। क्या जोड़ू? अरे 78 कहाँ चलेगा भैया? 71 में टूट के खत्म हो गए, 2 नए देश बन गए। सर पाकिस्तान तो 1947 में था, अब भी 1920 ऐसे तो पाकिस्तान वो बिन कासिम के समय से था भैया। नहीं, बिन कासिम वाला मैं नहीं हूँ सर, वो बिन कासिम वाले पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया वो बांग्लादेशी थे, वो आपसे मेजॉरिटी थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। एक मिनट यहाँ पर मुझे मेरी मदर याद आ रही है। अगर वो होती ना, वो आप दोनों से कहती चलो बाहर निकलो घर से और बाहर जाके लड़ो तुम दोनों बिल्लियों की तरह। ये लड़ी, ये कैसी बात कर रहे हो? लड़ी जा रहे हो आप लोग? मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, जो कंपेरेबल हो उनको अब आप अगर पंजाब को कंपेयर करेंगे, क्या नाम है, बलूचिस्तान से, पंजाब को तोड़ करके ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, वो पाकिस्तान डोमिनियन बना, बलूचिस्तान प्रिंसली स्टेट था। अगर आप वो भी 1857 से भारत का निर्माण मानते हैं तो पंजाब का भी हमारे स्टेट्स थे ना। मैं कहता हूँ कि इस तरह तो बहुत सारे स्टेट्स थे ना, स्टेट तो। और अंग्रेज ने फिर क्यों जाने दिया? अंग्रेज ने फिर क्यों जाने दिया? यूनाइटेड नेशन है, कश्मीर का मुद्दा भी तक आप लोग जोर लगाकर भी नहीं खत्म कर सके, वो मुद्दा भी है ना कश्मीर वाला, लेकिन बलूचिस्तान वाला क्यों नहीं आया? सिक्योरिटी काउंसिल वाला क्यों नहीं आया? सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 7 के एजेंडा में नहीं है कश्मीर, भाई कहाँ है? सर देखिए, खत्म नहीं कर सके ना, खत्म नहीं कर सके, ये माने, बेशक आप कुछ भी कहें सर। ये फकर भाई, मैं कोफी अन्नान का स्टेटमेंट अभी सुनवा दूंगा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये बायलेटरल। हमारे गांव के एक बंदे थे, उसको सूफी अदनान कहा करते थे, कोफी अन्नान को। सोफी अदनान ही सही तो सोफी अदनान से मैं उन्होंने कहा ये बायलेटरल। सूफी अदनान का स्टेटमेंट आप कल के प्रोग्राम में ले आइएगा, हम आपके साथ में इस पे डिबेट हम मेरा ख्याल है अब हम इस लड़ाई झगड़े को या इस डिबेट को हम कल तक तो छोड़ देते हैं। हेल्दी डिबेट है, हाँ बिल्कुल हेल्दी डिबेट है, और इसको हम कल तक के लिए छोड़ देते हैं। आपको मैं फकर भाई को बहुत मानता हूँ, आई हैव इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर फकर भाई, सो वी आर जस्ट सेम फ्रॉम फकर एज वेल। और इसीलिए बड़े इंतजार रहता है कि आपके साथ कब डिबेट है। तो कल मेरा ख्याल है हम फिर मिलेंगे और कल इस डिबेट को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का टॉपिक अभी पुराना होने वाला नहीं है और ना ही रुकने वाला है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फखर, और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो आज आए हमें सुनने और देखने के लिए। और कल हम फिर मुलाकात करेंगे, टाइम यही रहेगा। थैंक यू।